ओके नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है जी? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो बहुत ही बढ़िया लाइन लिखी है, वन डे ऑल योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। वन डे ऑल योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। एक दिन आपका पूरा हार्ड वर्क 100% आपको पे ऑफ करेगा। बहुत ही बढ़िया सी जो है ये लाइन लिखी हुई है। नाउ गाइस विल लिसन, एवरीवन विल लिसन वेरी केयरफुली। गाइस जेआई जेल में आपके 17 चैप्टर हैं। जितने हमारे यूनिक के स्टूडेंट्स हैं आपके 16 चैप्टर्स हो गए हैं। एक चैप्टर मैंने रिकॉर्डेड दिया था आपको, जो मैं लाइव करवाऊंगा अप्रैल 2nd वीक में। आप लोगों को जिन्होंने देख लिया है वो अप्रैल 2nd वीक में रिवीजन कर लेंगे, जिन्होंने नहीं देखा है वो अप्रैल 2nd वीक में लाइव देखेंगे। दैट चैप्टर इज स्पेशल कोड, राइट? दैट चैप्टर इज व्हाट? स्पेशल कोड। लवली, ऑसम, एक नंबर। अब सभी लोग ध्यान देंगे किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है हमारे जून के एग्जाम्स के लिए। गाइस आज है 3rd of April, टुडेज 3rd of April, टाइम इज लिटरली फ्लाइंग। पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप लोग जब नवंबर में नए नए आए थे CSET क्लियर करके, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो दिमाग था वो इतना सा था उस समय, और एकदम से एग्जीक्यूटिव का सिलेबस देखा इतना सारा, तो धीरे 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 पहले तो खुद को मेंटली प्रिपेयर किया आप लोगों ने, करना है। और कई लोग हैं जिन्होंने क्लास बहुत ही रेगुलरली अटेंड करके क्लास के साथ साथ कंप्लीट किया। कई लोग हैं जिनके बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा हो गए, इन बिटवीन कुछ तकलीफ आ गई या नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, ठीक है, या तो मन नहीं किया, वॉट। लेकिन ये टाइम अब ऐसा है, यहां से आपको करना ही पड़ेगा। पहले तो मैं बोल दूं, जिनके पूरे के पूरे 17 चैप्टर कंप्लीटेड है, मैं अभी यहाँ पे स्पेशल कोड को भी गिन रहा हूं, जिनके पूरे के पूरे चैप्टर 17 कंप्लीटेड है, यू हैव टू मेक अ टारगेट, यू हैव टू मेक अ टारगेट दैट बाय 15th of April मेरा पूरा जेआई जेल एक बार हो जाना चाहिए। You have to make a target that by 15th of April, आज today's 3rd, you have 12 days approximately कि मेरा पूरा जेआई जेल एक बार हो जाना चाहिए। सर किस तरीके से प्लान कर सकते हैं उसके लिए? गाइस मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। जेआई जेल में दोस्तों you have total 246 पेजेस। आपके पास कितने पेजेस हैं? 246। अगर आपको 12 दिन में करना है तो तकरीबन दिन के 20 पेज पढ़ने हैं। अगर आप दिन के तकरीबन 20 पेज पढ़ोगे तो 12 दिन में आपका पूरा जेआई जेल हो जाएगा। कितने पेज दिन के? 20 पेजेस का अगर आप टारगेट लेते हैं तो 12 दिन में आप जेआई जेल खत्म करने के बिल्कुल लायक हैं, और आप इसे बहुत ही इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, राइट पीपल? सो यू हैव 12 डेज टू कंप्लीट योर SBEC। जो मैंने आपको बोला, आपको किसी भी हाल में 15 अप्रैल करके देना है जेआई जेल। आई एम सो सॉरी, जेआई जेल आपको 15 अप्रैल तक करके देना है। एंड 17 चैप्टर्स हैं टोटल, इफ यू नो 17 चैप्टर्स हैं। खास बात यह है कि जेआई जेल का हम 11 अप्रैल को मैराथन करने वाले हैं, जिसमें हमारा टारगेट होगा सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, और उसके बाद लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशन के बाद में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज, देन उसके बाद में हमारा टारगेट होगा से इंडियन पीनल कोड। एटलीस्ट ये 5 चैप्टर, क्योंकि इसमें से अगर 5 चैप्टर मैं बोल रहा हूं तो आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी बड़े हैं 3, और एक आध अगर हम टारगेट करें तो रजिस्टर, क्या कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, कौन सा? RTI। सो इतना हमारा टारगेट होगा 11 अप्रैल के मैराथन में कि हम इतना कर दिखाएं, ठीक है। 11 तारीख को जो मैराथन है, कम से कम ये टारगेट होगा कि सीपीसी, सीआरपीसी, लिमिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू, आईपीसी एंड RTI, ये हम 11 अप्रैल को, कब बेटा? 11 अप्रैल को। इसमें से भी 3 टॉपिक बहुत बड़े हैं, आईपीसी, सीआरपीसी एंड सीपीसी। व्हाट आई बिलीव इज, मैराथन में ज्यादा टॉपिक खत्म करने नहीं जाएंगे, क्वालिटी पढ़ेंगे, भली कम टॉपिक्स खत्म हो। वी हैव टाइम। 11 अप्रैल को ये वाला मैराथन है आपका। 17 को SBC का है, तो वो SBC की प्लानिंग में अलग दूंगा आपको, अभी मैं सिर्फ जेआई जेल के बारे में बात कर रहा हूं। गाइज एवरीवन विल लिसन केयरफुली। 12 तारीख को हम हमारा स्पेशल कोड शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? स्पेशल कोड। 12 तारीख को हम स्पेशल कोड करेंगे। कोशिश ये होगी 12 को स्पेशल कोड करें और 14 को 2 दिन में कंप्लीट कर लें, 2-2 घंटे बैठ के 2 दिन में कंप्लीट कर लें। 13 तारीख को, क्योंकि आपका 13 अप्रैल को क्या है?
सीलो का मैराथन। 13 अप्रैल को आपका क्या है? सीलो का मैराथन। तो 12 और 14 में हम स्पेशल कोड खत्म कर लें। जिन्होंने पहली बार पढ़ लिया है वो रिवीजन कर लेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आके पढ़ लेंगे। इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप जिन्होंने पढ़ लिया उनका अच्छा याद हो जाए क्लास में, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी क्लास में पूरा लर्न हो जाए, एज वेल एज समझ जाए कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ। गाइज हम लोग 15-16 ये दिन भी टारगेट लेंगे। ये 2 दिन 3-3 4-4 घंटे मिले। कितने घंटे? 3-3 4-4 घंटे मिले। और एटलीस्ट कोई एक टॉपिक जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये हम रिवाइज कर ले। क्या कर लेंगे हम? रिवाइज। हमारा टारगेट ये होगा कि अप्रैल एंड तक JIGL का मैराथन प्लस रिवीजन करवा के, कुछ टॉपिक्स मैराथन में कुछ टॉपिक्स रिवीजन में। टारगेट ये होगा मेरी तरफ से कि अप्रैल एंड तक मैं आपका JIGL पूरा खत्म कर दूं। व्हाट? बाय मैराथन प्लस रिवीजन। मई फर्स्ट वीक में, किसमें बेटा? मई फर्स्ट वीक में मैं लेके आ रहा हूं इस बार एक बहुत ही स्पेशल सीरीज फॉर JIGL, जिसमें वी विल बी डूइंग पास्ट ईयर क्वेश्चन एज वेल एज राइटिंग प्रैक्टिस एज वेल एज सच टेक्निकल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। घुमा फिरा के कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस के लिए हम एक सीरीज करेंगे तकरीबन 7 दिन की, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे मिलेंगे JIGL के लिए। एंड वी विल बी सॉल्विंग पास्ट ईयर क्वेश्चन, क्योंकि आपका रिवीजन हो गया, मैराथन हो गया, आपने 15 अप्रैल तक एक बार कर लिया है। दूसरी स्टडी आपकी 30 अप्रैल तक हो जानी चाहिए। मतलब JIGL आपका अप्रैल एंड तक कितनी बार हो जाना चाहिए? 2 बार। यू हैव टू मेक अ टारगेट कि आपका JIGL अप्रैल एंड तक कितनी बार हो जाए? 2 बार। और बिलीव मी, अगर आपकी पहली रीडिंग 15 अप्रैल तक हुई है तो दूसरी रीडिंग को 30 अप्रैल नहीं लगेगा, उसके पहले ही हो जाएगी। मैंने आपको 20 पेज पढ़ने बोले हैं। कितने पेज? 20 पेज। और बिलीव मी, टारगेट ये होना चाहिए कि 30 अप्रैल तक आपका JIGL कितनी बार हो जाए? 2 बार। अगर जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए JIGL 30 अप्रैल तक एक बार एटलीस्ट या 1.5 टाइम्स होने का टारगेट होना चाहिए, जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं। लेकिन जो एक ही ग्रुप दे रहे हैं, आपका टारगेट होना चाहिए 30 अप्रैल तक 2 बार JIGL हो जाए। तो मई फर्स्ट वीक में जब आप क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करोगे, बहुत ही जबरदस्त जाएगी। जिस एक डिसेंट प्लान है जो मैं आपको बना के दे रहा हूं। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका बैकलॉग है, हो सकता है उनका सिलेबस ही कंप्लीट होगा 10, 12 या 15 अप्रैल तक, तो उनका कम से कम एक बार JIGL हो जाना चाहिए 30 अप्रैल तक। राइट एवरीवन? एंड मैराथन जो है वो आप अच्छे से करोगे। लेकिन जिनके सिलेबस हो गए हैं, दिस शुड बी योर आइडल प्लान कि 15 अप्रैल तक एक बार JIGL, 30 अप्रैल तक दूसरी बार JIGL, 30 अप्रैल तक हम मैराथन प्लस रिवीजन में सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे। मई फर्स्ट वीक में वी विल बी डूइंग पास्ट ईयर क्वेश्चन एंड एवरीथिंग। मई में JIGL आपका 2 बार एटलीस्ट और हो जाना चाहिए। एटलीस्ट आई एम सेइंग, उससे ज्यादा करो तो आपकी मर्जी। तो मेरा टारगेट यह है कि एग्जाम के पहले आप कितनी बार JIGL पढ़ ले? 4 बार। और मैं जो रिवीजन मैराथन कराऊंगा वो अलग। JIGL में अगर आप इतना करते हैं, 80 प्लस लाने से किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको। 80 प्लस लाने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? दिस इज द थिंग। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? दिस इज द थिंग। आइए लेट्स चेक इट आउट। से फॉर एन एग्जांपल, आपको एग्जाम में आया हुआ है, से फॉर एन एग्जांपल थोड़ा टफ क्वेश्चन लेते हैं। आपको एग्जाम में आया हुआ है, राइट द हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ। राइट द हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ। अब इसको ये कब लिख पाओगे? हिस्टोरिकल डेफिनेशन जब याद होगा। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको लर्न करना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लैरिटी आपने ले ली क्लास में, कंसेप्ट आप समझ चुके हो, लॉजिक्स आप समझ चुके हो, लॉ आप समझ चुके हो। नाउ सेल्फ स्टडी इज पार्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज इट इंपॉर्टेंट? या डेफिनेटली लर्निंग इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। देखो 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जिनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, तो वो सिर्फ पढ़ते हैं और उनको समझ आ जाता है। अब उनके एग्जाम में बहुत इजी जाएगा क्योंकि उनको इंग्लिश आती है, तो उनको जो हिंदी में आता है वो ट्रांसलेट बढ़िया लैंग्वेज में उन्हें करते आता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत वीक होती है, ग्रामर्स में दिक्कत होती है। उनके लिए क्या करना पड़ेगा? लर्न के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सो आप जब पढ़ रहे हो, जैसे हिस्टोरिकल डेफिनेशन याद करना पड़ेगा कि ये डेफिनेशन सेविंगिन्स ने दी थी। इसमें याद करना पड़ेगा, लॉ इज अ मैटर ऑफ अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ। लॉ इज अ मैटर ऑफ अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ। लॉ इज अ मैटर ऑफ अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ। लॉ इज फाउंड नॉट मेड। लॉ इज फाउंड नॉट मेड। लॉ इज नॉट यूनिवर्सल। लॉ इज नॉट यूनिवर्सल। इट वेराइज विद पीपल एंड एज। इट वेराइज विद पीपल एंड एज। कस्टम
is not only precede legislation but is superior to it. Custom not only precede legislation but is superior to it. Custom not only precede legislation, it is superior to it. समझ आपने क्लास में लिया है. Legislation is the last stage of law. Lawyer and jurist are more important. Legislation is last stage of law. Lawyer and jurist are more important. इसको 2-3 बार इस तरीके से पढ़ोगे, फिर बिना देखे याद करने की कोशिश करोगे क्या है. Law is a matter of unconscious and organic growth. आपको लर्न करने की कोशिश करना है, फिर कहीं अटक रहे हो जैसे आपको उसके बाद का याद नहीं आ रहा. लॉ इज फाउंड नॉट मेड. फिर से एक बार पूरी लाइन बिना देखे. लॉ इज अ मैटर ऑफ अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ. लॉ इज फाउंड नॉट मेड. ठीक है. लॉ इज नॉट यूनिवर्सल, इट वेराइज विद पीपल एंड एज. देखो कितने पॉइंट्स याद आ रहे हैं. ठीक है. कितने पॉइंट्स याद आ रहे हैं. कस्टम नॉट ओनली प्रेसीड लेजिस्लेशन बट इट इज सुपीरियर टू इट. देखो कितने पॉइंट्स याद आ पा रहे हैं. लेजिस्लेशन इज द लास्ट स्टेज. लॉयर एंड जुरिस्ट आर मोर इंपॉर्टेंट. बिना देखे करके देखो कितने याद आ रहे हैं. बिना देखे जब पूरे बोल पा रहे हो, एक और बार बोलो, फिर आगे बढ़ो. इस तरीके से मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए, तो आपको लर्न होते चलेगा पूरा. एंड यू विल डू वेरी गुड इन एग्जाम्स. वेरी गुड इन एग्जाम. आपको लर्न रहेगा, लिखते बहुत आसानी से बनेगा. राइटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी जब दिमाग में चीजें फिट होगी. 100%. दिस इज माई गारंटी टू यू गाइस. सो पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है. सिर्फ रीडिंग करके नहीं छोड़ना है. सिर्फ रीडिंग करके नहीं छोड़ना है. अगर हम सिर्फ रीडिंग करके छोड़ देंगे तो जिनकी इंग्लिश अच्छी है फिर भी वो कर पाएंगे, लेकिन जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उनको हो सकता है हिंदी में चीज समझ रही है लेकिन उसको उतारना कैसे वो नहीं समझेगा. इसलिए जिनकी इंग्लिश खासकर अच्छी नहीं है उनको लर्न करना ही पड़े. दिस इज द होल एंड सोल ऑब्जेक्टिव, राइट पीपल. सो JIGL के लिए आपका बहुत ही बढ़िया सा टारगेट ये है कि आप लोगों को 15 अप्रैल तक एक बार JIGL खत्म करने का टारगेट रखना है. 10 तारीख तक टारगेट रखो कि आपका आधा JIGL बड़े टॉपिक्स पूरे हो जाएं. CPC, CRPC, IPC, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, बड़े बड़े टॉपिक्स का टारगेट रखो कि 10 तारीख के पहले हो जाएं. फिर मैराथन होगा 11 को. 12, 13, 14, 15 4 दिन में टारगेट लो. छोटे छोटे टॉपिक्स कर लें और इस तरीके से आपका टारगेट होना चाहिए 15 या मैक्स टू मैक्स 16-17 तक आपका पूरा JIGL हो जाए. 15 ही रखना चाहिए. टारगेट के पहले खत्म करो वो बेटर है, बाद नहीं. और टारगेट को अचीव कैसे करना है. थ्योरी सब्जेक्ट्स में मैं तो पेजेस वाइज बांट लेता था. अगर मैंने सोच लिया कि मेरे को पूरी JIGL 20 दिन में खत्म करनी है, 250 पेज की बुक है, एक दिन में हिसाब लगा लो कितने पेज आ रहे हैं, उतने पढ़ने पड़ेंगे, बात खत्म है ना. सो हिसाब लगा लो एक दिन में कितने पेज आ रहे हैं, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा. सो दिस शुड बी योर होल एंड सोल ऑब्जेक्टिव एंड आई हैव फुल फेथ ऑन यू गाइज. यू विल डू वेरी वेल इन एग्जाम्स. हम लोग JIGL का मैराथन रिवीजन जान लगा देंगे. मैं जब पढ़ाता हूं तब भी यही ऑब्जेक्टिव है, जब रिवीजन मैराथन लेता हूं तब भी यही ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग बेस्ट तरीके से रिजल्ट लाएं. आप लोग का ये टाइम सिर्फ सेल्फ स्टडी का टाइम है. बिल्कुल आप लोगों को दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं देना है. आप लोगों को नहीं सोचना है कि भाई मेरे को अभी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, यानी कि आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके फंक्शन, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, झगड़े, इन सब में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना है. ठीक है. अगर से ऐसा कोई आपका रिलेशनशिप है जहां आप बहुत ज्यादा झगड़े, बातें हो रही है, टेक अ ब्रेक. ठीक है. टेक अ ब्रेक. थोड़ा माइंड को रिलैक्स मिलेगा. आपका रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें आपका माइंड बहुत ज्यादा थक जाता है, पढ़ाई जिसके कारण नहीं हो पा रही है, वो रिलेशन कोई काम का नहीं है अभी फिलहाल के लिए, है ना. आप सामने वाले पार्टनर को समझाओ अभी पढ़ना बहुत जरूरी है. 2 महीने आपके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के होने चाहिए. कुछ नहीं होना चाहिए पूरे 2 महीने में. चाहे हमारे रिलेटिव्स की शादी हो, चाहे फिर वो बर्थडे पार्टीज हो, मूवी आए, IPL आए, कुछ भी हो जाए, स्नैप, इंस्टा त्याग के यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज. यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल. इफ यू आर स्टडिंग लेट नाइट देन कम से कम सुबह 3-4 बजे तक पढ़िए. 6 घंटा नींद सोइए. 6 घंटा सोने के बाद में वापस बैक टू द रूटीन. ईट हेल्दी खाना खाओ. वाटर इनटेक ज्यादा रखो बिकॉज गर्मी का सीजन है. ठीक है. फ्रूट्स खाओ. अगर से आप न्यूट्रिशियस कुछ भी खा नहीं पा रहे हो, फ्रूट्स इनटेक रखो. वाटरमेलन इज गुड ये सीजन में, सो आपको वाटर डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा. अपने आप को पूरी तरीके से आप अपने आप को, अपने माइंड को सेट करो कि मुझे पढ़ना है. माइंड शुड बी सेट. फोकस हिलना नहीं चाहिए. माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है. पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा ख्याल आते हैं, इधर उधर दिमाग जाता है, समझ नहीं आता है क्या करें. लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो. 5 मिनट तक ध्यान लगाओ आंखें बंद करके, देन वापस स्टार्ट करो. 5 मिनट बस बैठ जाओ, कुछ भी मत करो, सिर्फ सांसों पे ध्यान दो. लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो, ब्रीदिंग करो. टेक अ डीप ब्रीथ,
एंड उसके बाद एक्सेल करो और सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान दो एंड देन वापस बैठ जाओ। बहुत ज्यादा पढ़ पढ़ के ऐसा लग रहा है, बोर हो गए, रोना आ रहा है, तकलीफ हो रही है, म्यूजिक सुनो। म्यूजिक इज द बेस्ट थेरेपी। जो भी आपको म्यूजिक अच्छी लगती है म्यूजिक सुनो एंड म्यूजिक से वापस रिफ्रेश हो जाओ। म्यूजिक अच्छी वाली सुनना जिससे माइंड रिफ्रेश हो, ना कि और ज्यादा किसी की याद आए, राइट? ठीक है। देन आप लोगों को जब रात में सो रहे हो तो वो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आज मेरी अच्छी पढ़ाई हुई है। गिल्ट के साथ एक रात भी नहीं सोनी है। अब सिर्फ वो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आज मेरी अच्छी पढ़ाई हुई है, बेस्ट पढ़ाई हुई है, मेरे को अच्छा लग रहा है। हेल्थ का भी ध्यान देना है, पढ़ाई भी अच्छी करनी है, ठीक है। सो पढ़ते पढ़ते टेबल चेयर पे पढ़ना अगर प्रेफर करते हो, अगर नहीं, जैसे मेरे पास टेबल चेयर थी नहीं, मैं हॉस्टल में जब था मेरे पास टेबल चेयर, मैं बेड में ही पढ़ता था, तो वो फिर धीरे धीरे से सो जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो मैं नीचे बैठ के फिर पढ़ता था, नीचे बैठ के पढ़ता था। लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आपकी पढ़ाई बेस्ट हो, आप बिल्कुल भी आप कहीं से डिस्टर्ब ना हो, एंड फालतू के कमेंट्स, फालतू की बातें, फालतू का डिस्टर्बेंस, फालतू के लोगों के साथ डिस्कशन, तेरा क्या हुआ, तेरा कितना हुआ। आत्म दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। मतलब क्या है इसका, कि अपने आप को जानो, बी सेल्फिश। अभी सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी कुछ नहीं। किसी का ज्यादा पढ़ के हो गया होगा, टेंशन होगी, और कोई सच बताएगा नहीं तो ऐसा लगेगा हाँ उसका भी नहीं हुआ, छोड़ हटा, अपन भी धीरे धीरे आराम से करते हैं। वो चीज पे नहीं जाना है ना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ये 2 महीने बहुत अच्छी पढ़ाई रखनी है। मेक अ टारगेट। आप जिस भी तरीके से टारगेट बनाए, टारगेट ये होना चाहिए एग्जाम के पहले 4 बार अच्छा रिवीजन हो जाए, 4 बार अच्छा रिवीजन हो जाए। दिस शुड बी योर टारगेट एंड यू कैन डू इट, यू विल डू इट। आई हैव फुल फेथ ऑन यू गाइस, है ना। यू विल नेवर मेक डाउन योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। मेरे को बहुत भरोसा है आप सभी पे, आप बहुत अच्छा करोगे। यू विल डू बेस्ट। बस फोड़ दो, तोड़ दो, फाड़ दो। ये 2 महीने दिखा दो आपकी क्या कैपेबिलिटी है। ये 2 महीने एक चैलेंज दो अपने आप को, खुद को, कि मेरे को करके दिखाना है। अपने आप से लड़ाई करो कि नहीं भाई, मैं जो भी हो जाए मैं करके दिखाऊंगा, मेरे पे पूरा भरोसा है। आई विल डू इट। हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, हैव सेल्फ बिलीव, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंट। कर दिखाओ। एंड मैं आपको एक चीज बता रहा हूं दोस्तों, जब खुद पे विश्वास होगा तो करना बड़ा आसान होगा। जहां शंका आ गई मन में, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आपको बहुत टफ भी लग रहा है तब भी मैं कर लूंगा। कोई ऐसा काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते हैं, तब भी मैं कर लूंगा। हैव फुल फेथ ऑन योरसेल्फ। आपको पूरा विश्वास होना चाहिए खुद पे कि मैं करके दिखाऊंगा, एंड आई विल डू इट फॉर श्योर। दिस शुड बी योर टारगेट गोल एंड यू विल डू इट। मैं आपको कह रहा हूं, अपना बेस्ट दे दो ये 2 महीने में। इतना जितना आज तक नहीं पढ़ा, ये 2 महीने में पढ़ लो, एंड just do it man, just do it man, just do it man. So we will be meeting directly on 11th for JIGL people. JIGL के लिए 11 तारीख को सीधा मैराथन लेक्चर में मिलेंगे। आज 3 तारीख है, आपको मैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 तकरीबन 6 दिन JIGL के लेक्चर से छुट्टी दे रहा हूँ। आप सिर्फ एनीवे हमारा सिलेबस भी हो गया है। सो गाइस प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, डोंट वेस्ट अ सिंगल सेकेंड ऑफ योर टाइम। ब्रेक है, अगर लेक्चर्स चल रहे हैं आपके, जैसे टेक्स्ट का भी बाकी है, थोड़ा बहुत सीलो बाकी है, आपका अगर ब्रेक है लेक्चर्स के बीच में, थोड़ा टाइम पास करके वापस बैक टू द स्टडी, वापस बैक टू द स्टडी। नेवर फील डीमोटिवेटेड। कभी हेड, जैसे कि अभी कई लोग हैं जैसे ब्रेक में एकदम ऐसे सो गए, आराम कर रहे हैं, थक गए, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हेडेक हो रहा है। ईट हेल्दी, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो। आपको पता है जब बॉडी क्यों थकती है, सब माइंड का खेल है। माइंड को हम ऐसा क्यों, हम कई बार एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं व्हेन वी फील एक्साइटेड, माइंड का खेल है। तो वो माइंड से कैसे खेलना है, आपको जब भी ऐसी थकावट लगे, लंबी ब्रीदिंग एक्सरसाइज लो, बहुत बेनिफिट होता है। मेरे को मैराथन लेक्चर्स के बीच में, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मेरे 12 घंटे के मैराथन लेक्चर्स होते हैं, मैं सुबह 10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आता हूँ। इवन इन ब्रेक मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ। आई टेक अ डीप ब्रीथ एंड इनहेल एक्सहेल करता हूँ। बहुत वापस एनर्जी वापस आती है। बिलीव मी, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपको बहुत हेल्प होगी इससे। करके देखना फॉर श्योर, एंड यू गाइज विल डू इट। मेरे को पूरा फेथ है, एंड वी विल बी मीटिंग ऑन 11 एंड बिलीव मी, आई विल बी मिसिंग यू लाइक हेल। ठीक है, आप लोग की बैच से प्यार हो गया था, ऑनलाइन ऑफलाइन, है ना। सो आप लोग जो हैं अभी मैराथन रिवीजन बहुत सारे हैं हमारे, मैराथन रिवीजन करेंगे, बट मेन बैच की बात ही अलग होती है। जो फन होता है वो अलग होता है। मैंने सबसे ज़्यादा रील्स बनाई है तो वो आपकी बैच के साथ ही बनाई है, ठीक है। तो
सीरियसली विल बी मिसिंग यू ऑल एंड आप लोग बस अभी लक्ष्य हमारा जून 2023 में किसी भी हाल में एग्जाम पास करना है. दिस शुड बी आवर गोल, मिशन, एम एंड बस लग जाना है उसके लिए. एंड रिवीजन मैराथॉन्स में अब तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, फाड़ देंगे. एक स्पेशल कोड का जो टॉपिक बचा है, एज आई टोल्ड यू, 12 और 13 तारीख को, 12 और 14 तारीख को मिलके वो हम कर लेंगे कंप्लीट. कोशिश अगर हुई तो 12 तारीख को ही अगर मैं 4-5 घंटे का एक सेशन ले पाया तो 4 घंटे के सेशन में आराम से स्पेशल कोड निपट जाएगा. आराम से करेंगे एंड वी विल कंप्लीट दैट. सो यस पीपल, जिनका मॉड्यूल प्लानिंग मॉड्यूल 2 का सिलेबस अभी जिनका पेंडिंग है, बेटा आपको जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, तो दोनों ग्रुप वालों के लिए किस तरीके से करना है, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि जितने भी लोग दोनों ग्रुप दे रहे हैं, आप लोग पहले तो मेंटली बहुत ज्यादा प्रिपेयर हो जाओ कि मैं 1 सेकंड वेस्ट नहीं कर सकता. और आपको भी ये टारगेट लेना है, मेरे को 3 रिवीजन कंप्लीट करने हैं. वो पहले फर्स्ट ग्रुप कर रहे हो, सेकंड ग्रुप कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन टारगेट यही होना चाहिए कि मुझे दोनों ग्रुप अगर आप दे रहे हो तो मेरे को कम से कम 3 रिवीजन एग्जाम के पहले करने हैं, मतलब करने हैं, नो मैटर व्हाट, एनी हाउ मुझे वो करके दिखाना है. सो यस पीपल एंड थैंक यू सो मच. आज रात को 8 बजे भी एक अनाउंसमेंट है, वो आपको बताऊंगा क्या है. एंड सेटिंग अप की प्लानिंग के लिए विल बी मीटिंग एट 2:15. सेटिंग अप की प्लानिंग के लिए हम 2:15 में मिलेंगे. थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, लव मी टू, मिस यू ऑल, मिस मी टू. विल बी मीटिंग डायरेक्टली ऑन 11. सो आज 11:16 3 अप्रैल 2023 ऑफिशियली जिनका स्पेशल कोड देख के हो गया, हमारा मेन लेक्चर वाली बैच जो है आज एंड होती है. एंड विल बी मिसिंग यू गाइस. थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय गाइस, टेक केयर गाइस, मिलते हैं गाइस. बस धन्यवाद ब्रो, धन्यवाद. अरे बस दादा, इतनी ताली ना बजाओ यार, बस. थैंक यू. चलो, थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, मिलते हैं फिर. गाना सुनना है आप लोगों ने. चलो एक गाना सुनाते हैं आपको. कौन सा गाना सुनोगे बताइए. एक गाना सुनाते हैं आपको प्यारा सा. अच्छा, चन्ना मेरे यार, मैं जान नहीं रहा हूँ सालों, मैराथन रिवीजन में वापस बहुत परेशान करूंगा मैं तुमको, बहुत ज़्यादा परेशान करूंगा, बहुत ज़्यादा. चलिए मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना है. चलो एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुनाते हैं आपको. कौन सा गाना सुनाए? एक मोटिवेशनल सुनाते हैं, एक मस्त वाला आपको मोटिवेशनल सॉन्ग सुनाते हैं. सुनिए. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी. चलिए धन्यवाद, बाय बाय, चारा गाइस, टेक केयर. चलिए बाय गाइस, मिलते हैं गाइस सेटिंग अप में. थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय.